जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम
जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हे कृष्ण करुणा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचने गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुषस्य कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः ओम चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं यत्र पात्रमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुनाथाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है, विशेष स्वागत है सुनील का। तो आज का विषय 16 अध्याय 16 चैप्टर 17-18 दो श्लोक देख लेंगे। 16, 17, 18 16 चैप्टर है, 17, 18 दो श्लोक देख लेंगे। आत्मसंभाविता स्तब्धा आत्मसंभाविता स्तब्धा दानमान मदान्विताः धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् आत्मसंभाविता स्तब्धा आत्मसंभाविता स्तब्धा दानामना मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भाने अविधि पूर्वकम् दम्भेनाविधिपूर्वकम् आत्मसंभावितः स्तब्धा आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानम्
मदान्वितः धनमानमदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञस्ते यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन अविधिपूर्वकम् दम्भेनाविधिपूर्वकम् आत्मसंभाविता स्तब्धा आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान दानविन्ता मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् दम्भेनाविधिपूर्वकम् आत्मसंभाविता स्तब्धा आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्वितः धनमानमदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञस्ते यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् आत्मसंभाविताः स्तब्धा आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् दम्भेनाविधिपूर्वकम् अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा जय श्री प्रभुपाद। ट्रांसलेशन रिपीटेशन। सेल्फ कॉम्प्लेसेंट self-complacent and always impudent, and always impudent, deluded by wealth deluded by wealth and false prestige, and false prestige, they sometimes perform they sometimes perform sacrifices sacrifices in the name only, in the name only, without following any rules or regulations. any rules or regulations. तो 16 अध्याय चल रहा है अभी। पहला 3 श्लोक जो है दैवी स्वभाव के लोग। इस संसार में 2 तरह के लोग हैं, एक है दैवी स्वभाव और दूसरा आसुरी स्वभाव। ये अभी का नहीं, पहले से जब सृष्टि होता है तभी से होता है। सुर और असुर। कश्यप मुनि थे, उनके 2 पत्नी दिति और अदिति। कश्यप मुनि 2 पत्नी दिति और अदिति। दिति से जो जन्म हुआ वो सभी दैत्य असुर, और अदिति से जो जन्म हुआ सब देवता सुर। तो अभी यहाँ सिर्फ 3 श्लोक, पहला 3 श्लोक में भगवान दैवी स्वभाव के लोग बताए 26 क्वालिटीज। एक गुण हमारे अंदर आना चाहिए, तब हम मोक्ष के लिए योग्य बनेंगे। मैं वो 26 क्वालिटी गुण नहीं है हमारे अंदर, तो नो एंट्री। किधर है? वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। ये सब क्वालिटीज आना चाहिए, और उसके लिए ये सब हम लोग भक्ति योग में जो करते हैं, जप पाठ पूजा, सब किसके लिए करना है? शुद्ध होने के लिए, और ये सब गुण हमारे अंदर आ जाए ताकि हम योग्य बने मोक्ष के लिए। तो अभी आसुरी स्वभाव लोगों के बारे में चर्चा चल रहा है। तो सारा जगत अभी ऐसा ही है, जो यह वर्णन चल रहा है, सारा जगत ऐसा ही है। यानी कि सारा जगत किधर जा रहे? नरक की ओर। होल वर्ल्ड कहाँ जा रहे सब? नरक की ओर, वर्ल्ड हेल। और प्रभुपाद जी आए और नरक जाने वाले को कृष्ण के पास लेके जाने की व्यवस्था कर। इससे बड़ा और कौन कर सकता है बोले? तो इसलिए गुरु का रहना कभी चुका नहीं सकता। सब नरक ही जा रहे हैं, लेकिन अभी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो
ये आसुरी स्वभाव के लोग, उनके लक्षण आज के 2 श्लोक में बताया जा रहा है। उनके पास धन भी आ जाता है, जैसे रावण के पास बहुत धन था नहीं, स्वर्ण लंका, लंका गोल्ड था, नाम से नहीं वास्तव में गोल्ड था उधर। तो deluded by wealth and false prestige, they sometimes perform sacrifice in the name only. यहाँ श्लोक में क्या आया? यजन्ते नाम यज्ञस्ते। नाम यज्ञ का मतलब ये जा हरि कृष्ण का नहीं, नाम इन नेम ओनली, नाम के वास्ते यज्ञ भी करते, प्रेस्टेज दिखाने के लिए करते नहीं, गुरुनाथ को मालूम पड़ता हो, शो करने के लिए। हम भी बहुत धार्मिक है और दिखाते सबको, देखो हम भी इतना यज्ञ किया, दान दिया, वो दिया, ये दिया, सिर्फ दिखावा। तो अंदर आसुरी स्वभाव ही है। तो शब्द आया इधर अविधि पूर्वकम, यानी कि शास्त्र में जो बताया गया वो करते नहीं, जो मन में आता है वो सब करते रहते, दिखाने के लिए बस। तो एक श्लोक बताता हूं अभी। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विद्धिम वीणा ऐकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पाताय व कल्पते। श्रुति का मतलब होता है वेद, श्रुति स्मृति वेद से संबंधित श्रुति स्मृति, पुराण 18 पुराण है, पुराण आदि पंचरात्र, अर्चवेगर की पूजा कैसे करना, पंचरात्र। अभी परसों गोविंद धाम 5 दिन क्या चला उधर, प्राण प्रतिष्ठापना कार्यक्रम चला, नहीं सुनील आए थे? नहीं आए? नहीं आए ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬಂದಿದ್ರು, ಈಗಿಲ್ಲ। प्रतिष्ठापन नहीं हाँ, अवाक बनता है। वही बोल रहा हूँ, आया था। जो भी वहाँ कार्य चला प्राण प्रतिष्ठापना, ये पंचरात्र के अनुसार, हमारे जो पूजा भी होता है पंचरात्र के अनुसार। ऐसा नहीं कि मन में जैसा है पूजा करेंगे। कुछ लोग ऐसा ऐसा क्या क्या घुमाते रहते, नहीं, वो सब पंचरात्र में कैसा है वैसा ही करना है, ऑर्डर है सब उधर, उसके अनुसार ही पूजा प्राण प्रतिष्ठापना सब चलता है। तो पंचरात्र विद्यम वीणा, ये श्रुति वेद, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विद्यम वीणा ये फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? विद्यम वीणा ऐकांतिकी हरे भक्तिर, ऐसा हरि भक्ति उत्पात एवं कल्पते, समाज में न्यूसेंस डिस्टर्बेंस बन जाता है, क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा ही शो के लिए कर रहा है। तो क्या होगा? न्यूसेंस डिस्टर्बेंस। अभी बहुत सारे बड़ा बड़ा त्योहार होता है ना, अभी लोग चंदा इकट्ठा कलेक्ट करते हैं और सिनेमा का गीत, शराब पीकर डांस करते, क्या मतलब है? क्या न्यूसेंस हुआ कि नहीं? ट्रैफिक जाम, क्यों? इनका प्रोसेशन जा रहा है और ये लोग शराब पीकर डांस करके, क्या क्या चल रहा है दिखते नहीं। और उठ गया डीजी लगाने का, ढार ढार ढार, हार्ट फेल हो जाएगा, मर जाएंगे लोग, और वो भी न्यूसेंस हो गया नहीं सब। तो शास्त्र के अनुसार ही अगर हम लोग किया तो सही है, नहीं तो सब न्यूसेंस डिस्टर्बेंस। हमारे देश में बहुत सारे बड़ा बड़ा संस्था है जो शास्त्र के आधार पर नहीं है। अभी चर्चा कर रहे थे नहीं सज्जन, शास्त्र के आधार नहीं उनका, ऐसा ही कर रहे भाई, आसुरी स्वभाव के लोग ही है, उनके पास धन आ गया और फॉलोअर्स भी हो गए और कर रहे हो अपने आप में। ये बाजू रखो, गीता भागवत कुछ रेफरेंस ही नहीं, ऐसा ही कर रहे। और हमारे संस्था में जो चलता है, प्रभुपाद जी ने जो स्थापना किया इस्कॉन, ये सब शास्त्र के अनुसार। एक श्लोक है, श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मयि ददाति स्वपदान्तिकम्।
चैतन्य महाप्रभु के मन में जो विचार था वही विचार रूप गोस्वामी ने स्थापना किया। अरे चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या विचार है इनको कैसे मालूम पड़ा? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, और वही प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में फॉलो किया, यानी कि जो रूप गोस्वामी ने किया वही फॉलो किया। अभी चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या है विचार है रूप गोस्वामी को कैसे मालूम पड़ा? इसके पीछे एक छोटा लीला है जो जगन्नाथपुरी में हुआ। एक बार भगवान चैतन्य महाप्रभु वो आए थे हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए। हरिदास ठाकुर के बारे में सुने नहीं? हर दिन 3 लाख नाम भगवान का जप करते थे। 3 लाख नेम्स, तो कितना माला होगा? 150 क्या कुछ ऑर्डर होता है, इतनी माला जप करते थे। तो ठीक है, अभी हम लोग कल से शुरू करेंगे। बन सकते क्या? वो नकल नहीं करना, इमिटेशन नहीं करना। तो हमारे लिए 16 माला ही है। एक तो 16 करो और उसको सुधारने की प्रयत्न करना, इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी। मैं 100 माला मैं भी करूंगा, वो सब क्वालिटी नहीं नहीं होता ओवर एंड लेवल। तो इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु हरिदास को क्या बोले? नामाचार, नाम के आचार। तो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को मिलने आए। एक प्रसंग में वो बीमार थे हरिदास ठाकुर। चैतन्य महाप्रभु आकर पूछते, आपको क्या तकलीफ हो रहा है? समझो आप उस स्थिति में है, आराम में, और कोई डॉक्टर आए तो क्या बोलेंगे? आप सब बोलते नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अभी वो डॉक्टर ने, भगवान आए, भगवान पूछ रहे आपको क्या प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे आप? साहब बोलते अभी मुझे आराम करो पहला। लेकिन हरिदास ठाकुर क्या बोले? मेरा कोई बीमारी है ही नहीं बोले। बीमार थे और क्या बोले? मेरा कोई बीमारी नहीं, एक ही बीमारी है, मेरा माला पूर्ण नहीं हो रहा है। मेरा माला पूर्ण नहीं हो रहा है, एक ही बीमारी है, और दूसरा कुछ नहीं बोले। एक संदर्भ में ऐसा। और एक बार जब आए थे मिलने के लिए हरिदास ठाकुर, देखो उनको हरिदास ठाकुर एक मुसलमान परिवार में जन्म हुआ था। तो आज भी जगन्नाथपुरी में हिंदू लोग जो है ना उन्हीं को अंदर छोड़ते, दूसरों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मुझे भी आश्चर्य हुआ, 3-4 बार मुझे भी अंदर नहीं छोड़े हो। ये इस्कॉन वाला बोले तो कहाँ दूसरे देश का है ऐसा सोचकर जगन्नाथपुरी में फ्रॉम विच कंट्री ऑफ कम ऐसा पूछ रहे मुझे, कौन सा देश से आया? और ये सब ड्रेस देखकर इस्कॉन को सब डाउट करते हो, ये हिंदू है कि नहीं ऐसा। फिर मेरा गोत्र सब बताया, अंदर छोड़ 2-3 बार ऐसा हुआ। तो उस समय कि अभी भी ऐसा ही है, तो हरिदास ठाकुर को अंदर नहीं छोड़ते थे। वो बोले ठीक है मैं तो नहीं जाऊंगा अंदर। भगवान के दर्शन बाहर सुदर्शन चक्र का दर्शन करते थे, वो संतुष्ट थे। वो देखो अंदर जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ दर्शन के लिए नहीं छोड़े, और वही जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो स्वयं आए उनको मिलने के लिए। वही भगवान है, वो खुद आए मिलने के लिए हरिदास ठाकुर। तो जब उनसे बातचीत हुआ तो अचानक चैतन्य महाप्रभु के नजर एक कागज के ऊपर पड़ गया, जो लिखा था ना ऐसा कुछ उसके ऊपर पड़ गया। तो उन्होंने उठाकर उसको पढ़ा, अंदर क्या लिखा था। वो जो लिखे थे चैतन्य महाप्रभु को बहुत आश्चर्य हो गया। मेरे मन के विचार यहाँ कौन लिखा है? मेरे मन में जो विचार है सब इधर लिख लिया, ये कौन लिखा है?
तो हरिदास ठाकुर बोले वहां खड़े देखो जरा, रूप गोस्वामी उन्होंने लिखा। फिर उनको पूछते आप ये मेरे मन के विचार कैसे लिखे इधर? तब रूप गोस्वामी ने कुछ नहीं बताया। हरिदास ठाकुर बताते जिनके ऊपर आपकी असीम कृपा हो जाता है, आपके मन में क्या है उनको मालूम पड़ जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के मन में जो है वही चैतन्य रूप गोस्वामी ने स्थापना किया और प्रभुपाद जी वही फॉलो किया। इस्कॉन में कभी आप सिनेमा सॉन्ग देखे क्या होता? रथ यात्रा में डांस ऐसा ऐसा पिकर कुछ भी नहीं होता। अभी कल्चरल प्रोग्राम शुरू हो रहा है, अभी शुरू हो गया क्या पता नहीं, सब बच्चों के लिए, सब हमारे संस्कृति का जो है वही, दूसरा वो ये कुछ डांस वगैरह कुछ भी नहीं, हमारे संस्कृति के अनुसार। बहुत सारे बच्चे आते हर साल, हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन, देखे ना आप, बहुत लोग आते कल्चरल हॉल में। अभी आजकल कल्चरल हॉल नहीं मिलेगा, शायद वो मेन टेम्पल में ही करेंगे। तो ये सब हमारी संस्था क्या कर रहा है, देखो हमारी जो शास्त्र है उसी के अनुसार सब एक्टिविटीज, सब त्योहार, सब कुछ उसी के आधार पर चलता है। ये छोड़कर कुछ भी नहीं करते है क्या? कुछ परफेक्ट वही करने का, करने वाले में दोष होता है, वो गलती कर बैठता, वो बात अलग है, लेकिन स्टैंडर्ड है यही है। तब क्या होता है, हम लोग जो कर रहे सही होता है, नहीं तो उत्पाताय व कल्पते। वो बड़े बड़े लोग खुद बेवकूफ हो गए और दूसरों को भी गलत रास्ते में लेके जा रहे। प्रभुपाद जी यहाँ तक बोलते हैं, रास्ते में झाड़ू लगाने आते हैं, सुबह इधर झाड़ू लगाते हैं, वो कुछ समाज की सेवा तो कर रहे हो, स्वीपर झाड़ू लगाकर कुछ समाज की सेवा कर रहे हो। लेकिन ये लोग जो शास्त्र के आधार पर कुछ भी नहीं, अविधि पूर्वकम, ये तो सेवा कुछ नहीं और सबको गलत रास्ते में लेके जा रहे हैं। मिसगाइड, लीडर नहीं मिसलीडर। लीडर का मतलब है सही रास्ते पर लेके जाना, मिसलीडर का मतलब है रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाना। और एक श्लोक जो भागवत में आता है, न ते विदुः स्वार्थगतिं विष्णु दुराशया ये बहिरर्थमानिनः अंधायत अंधे उपनीयमानास् ते अपि स्तंत्रयाम उरुदामि बद्धाः। देखो इस श्लोक का अर्थ है, न ते विदुः, लोग जानते नहीं कि उनका हित किधर है। न ते विदुः स्वार्थ गतिम, स्व अर्थ, स्व यानी कि हम, अर्थ यानी कि हमारा हित किधर है, विष्णु में ही है। विष्णु कृष्ण राम नरसिम्हा सब एक ही व्यक्ति है, उसी में हमारा हित है। लोग जानते नहीं, न ते विदुः स्वार्थ गतिम विष्णु दुराशय से ये बहिरर्थमानिना, बाहर संसार में घूम रहे, कहाँ है मेरा हित, वो मॉल में है क्या, इधर है क्या, उधर है, घूमते रहते। ये देश जाएंगे, इधर नहीं, दूसरे देश में चलो वहां जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, उधर जाएंगे, वो करेंगे, ये सब घूमते रहते पैसा का। किसके लिए? अपना हित ढूंढ रहे उधर, कहाँ है, किधर भी नहीं, हमारे भीतर ही है। विष्णु कहाँ है? हमारे भीतर, परमात्मा के रूप अंदर ही है, और हम लोग बाहर। हम लोग नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोग ये बहिरर्थमानिन, दुराशय से बाहर ढूंढ रहे हैं। और प्रभुपाद जी का ही हिंदी प्रवचन, प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, जो बाहर सुख ढूंढता है वो भौतिकवादी, जो बाहर सुख ढूंढता है वो भौतिकवादी, जो अंदर सुख ढूंढेगा वो आध्यात्मिकवादी। इसलिए नहीं, सिंपल है, जो बाहर सुख ढूंढ रहा है
वो भौतिकवादी, और अंदर जो सुख ढूंढेगा अध्यात्मिकवादी। तो हमारा हित किधर है बोला भी, बाहर है कि अंदर है? हमारे अंदर ही परमात्मा बैठा है और हम लोग छोड़कर बाहर घूम रहे हैं। उसके लिए उदाहरण, एक हिरण्य है, डियर, उसके छाती से एक सुगंध आता है, कस्तूरी। तो वो जो सब सुगंध आता है ना, उसको मालूम नहीं कि उसके छाती से आ रहा है, और ढूंढना शुरू करते कहां से आ रहा है, इसी इधर ही है, लेकिन वो ढूंढ रहा है कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है। समझ में आया? नहीं आया? एक हिरण्य है, उसकी छाती से एक सुगंध आता है, कस्तूरी। इंग्लिश में मस्क डियर बोलते हो, मस्क डियर। तो उसके छाती से ही वो सुगंध आता है, और उसको मालूम नहीं कि उसकी छाती से आ रहा है, वो बाहर है, ढूंढना शुरू कर। कभी कभी बच्चे को गोद में पकड़कर, कहाँ है मेरा बच्चा, ढूंढ ऐसा हो गया। बच्चा इधर ही है और ढूंढ रहे, चश्मा इधर ही पहने रहते या इधर रखे रहते, मेरा चश्मा कहाँ गया, ऐसा होता है नहीं कभी कभी ऐसा। तो हमारे अंदर ही है सुख, और लोग बाहर घूम रहे, ये बहिर्वर्तमान। आगे क्या बताएं? अंधा यत अंधेर, एक अंधा दूसरा अंधे के हाथ पकड़ा तो क्या होगा? दोनों सही मार्ग से चुप कर जाकर कहीं पर खड्डे पर गिर जाएंगे। अंधायत अंधेर पनीयमानस ते अपि तंत्रयाम उरुधामी बद्धाः। ब्लाइंड फॉलोइंग द ब्लाइंड, ब्लाइंड फॉलोइंग ब्लाइंड। तो आज के जमाने में घर में जो बुजुर्ग है वो भी अंधे। आप लोग नहीं है, क्या रास्ते में नहीं तो बोल रहा हूँ, क्या जानते, कुछ भी जानते। तो खुद सब बुरी आदत में बैठे, और वो गाइड क्या करेंगे? खुद सिगरेट पीते, शराब पीते, मांस खाते, वो करते, सब करते रहते, और बच्चों को क्या गाइड करेंगे? वो खुद अंधे, घर के बुजुर्ग। दूसरा, समाज में जो लीडर्स है वो भी कैसे है? सब अंधे। तो इनके हाथ पकड़कर हम लोग आगे चले तो क्या होगा? जो मानव जन्म का उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं होगा। तो इनके मार्गदर्शन पर नहीं चलना, क्योंकि वो नरक की ओर ही जा रहे। हमें शास्त्र के अनुसार जो भगवान बताए वो फॉलो करना। तो अलग अलग लोग, अलग अलग मत होता है नहीं, बहुत सारे हमारे देश में देखो, ये संस्था, वो संस्था, ये आचार, वो आचार, ये कितने सारे हैं। और ये छोड़कर भी अलग अलग धर्म, उनके विचार अलग ही होते हैं, वो उनका विचार, ये उनका। अभी सही कौन सा है, गलत कौन सा है, ये फाइनलाइज कैसे करेंगे सज्जन? कौन सा सही है, कौन सा गलत है, जो फाइनलाइज कैसे करना है? जो शास्त्रों के अनुसार है, जो शास्त्रों के अनुसार है वो सही है। देखो अभी कुछ कोर्ट में केस चलता है, ये बोल रहा है मेरा सही, वो बोल रहा है, फाइनली कोर्ट में जाएगा, और वहाँ कोर्ट में कैसे फाइनल होता है? देश की कानून है उधर, तो कानून के अनुसार किसका है उसका जीत होता है। जैसा राम मंदिर का क्या हुआ, 500 साल लगा, क्योंकि वो कानून के अनुसार सही था, जीत गए। तो उसी तरह ये सही है, वो सही है, कौन सा सही है पता कैसे लगेगा? आधार शास्त्र। इसलिए शास्त्र प्रमाण। मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये कुछ बोल रहे, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, शास्त्र में चक्कर। 3 वे टेस्ट, साधु, शास्त्र, गुरु।
शास्त्र में है क्या? है तो सही है। साधु का मतलब है जो वैष्णव है, साधु, शास्त्र, गुरु, ये तीन में अगर टैली हो रहा है तो सही है, अगर नहीं है तो गलत है। तो हम लोग ये सब समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग विचार, अलग अलग क्या क्या बोलते रहते। गीता के ऊपर भी कुछ लोग मानते, कुछ लोग मानते नहीं। तो हमारे लिए प्रमाण ये सब शास्त्र प्रमाण परफेक्ट है। तो अभी आसुरी स्वभाव के लोग जो करेंगे सिर्फ शो दिखाने का, ये लोग भी झंडा पकड़ के लाए, वो भी पकड़, सब झगड़ा करेंगे धर्म के नाम पर, लेकिन कोई धर्म के पालन नहीं करते। झगड़ा करेंगे, मर जाएंगे, सब होता है, लेकिन धर्म की पालन कोई नहीं कर रहा है। और भागवत बता रहा है ऐसे धर्म कैतव धर्म, चीटिंग रिलीजन, ये सब चीटिंग रिलीजन। 99.9 लगा सकते हैं। सारा जगत में कौन सा है? सब चीटिंग रिलीजन। 0.1 बाकी सब मिसगाइड है, सब मिसगाइड। एक बार प्रभुपाद जी को पूछा गया, बुद्धिज्म जो है ना वो बहुत प्रसिद्ध हो गया, बुद्धिज्म स्प्रेड बहुत हुआ है। तो प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, ये कृष्ण भावनामृत जो है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम बुद्धिज्म? बुद्धिज्म से क्या अलग है? प्रभुपाद जी को ऐसा प्रश्न पूछा है। प्रभुपाद जी उत्तर में क्या बोले? वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस इज्म और दैट इज्म। ये इज्म वो इज्म से हमारा कुछ नाता नहीं है। वी आर प्रीचिंग द एब्सोल्यूट ट्रुथ। इफ यू आर इंटेलिजेंट यू विल अंडरस्टैंड। सत्य हम बता रहे, आप बुद्धिमान है तो समझ लेंगे, नहीं तो नहीं। और इतना वो प्रसिद्ध हो गया नहीं, ये उतना प्रसिद्ध नहीं हुआ, ऐसा कुछ वो भी सवाल आया। तो प्रभुपाद जी उत्तर में बोले, आप अगर शेंगा पीनट्स वो बेचने के लिए निकले, बहुत सारे लोग लेंगे नहीं, वही डायमंड लेकर गए तो कितने लोग खरीदेंगे? डायमंड खरीदने वाले बहुत कम है, लेकिन शेंगा पीनट्स बहुत सारे लोग लेंगे, सब खाली हो जाएंगे, डायमंड एक भी बिकेगा नहीं। तो ये डायमंड है। सब लोग समझ नहीं पाते। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत बेसिक्स है, इससे और भी अंदर और डीपर हिडन मीनिंग्स है, वो सब समझना और भी बहुत मुश्किल है। मैं बहुत बार ये उदाहरण दिया, समुद्र के किनारे में लोग जाते नहीं, बीच है तो बीच में जाते लोग, गोवा, गोकर्ण, इधर उधर। तो लोग उधर बीच के पास जाकर कुछ क्या समय क्या करते, उधर वॉकिंग करते, बच्चे लोग खेलेंगे, पानी में जाकर थोड़ा स्नान भी कर लिया नहीं, और बाहर आकर कुछ खाने का वो ये सब रहता है, करके वापस आ गए। संडे के एक दिन शाम को बीच के पास जाने का, फिर वापस आ जाने का। तो ऐसा ही कुछ लोग है, इस्कॉन मंदिर आते हैं, संडे बीच के पास आने का, ऐसा आने का। ये इस्कॉन क्या हो गया, जैसे कोई सोशल क्लब है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, अरे चलो सब मिलेंगे उधर, बड़े बड़े लोग मिलते, वो मिलते, ये मिलते, कम ऑन लेट अस मीट, और मस्त मजा आ गया, इनसे भेंट हुआ, इनसे भेंट हुआ, और कुछ डांस वगैरह भी किया, प्रसाद लिया, हो गया, चलो वापस। बीच में गया था, वापस आ गया, फिर वही चक्कर चलते रहता है।
तो वास्तव में समुद्र के पास जाने का, तो हम लोग जैसे गए ऐसा करें, थोड़ा पानी में गए, बाहर आ गए, पानी के अंदर जाना है और गहराई में जाना है। और कुछ लोग अंदर भी बहुत जाते हैं, मछली पकड़ कर आ जाते हैं, बोट लेकर अंदर जाएंगे, फिश पकड़ने के लिए जाते, आ गए। और उसी तरह इस संस्था में आने का या कोई आध्यात्मिक करेंगे, कुछ धन कमाने का और ये सब करते बैठते, मछली पकड़ने के बराबर। वास्तव में समुद्र के अंदर क्या मिलेगा? मोती मिलता होता है। तो आध्यात्मिक जीवन में हमें वो पाना है। ये कुछ ऐसा हो गया नहीं, ज्यादा से ज्यादा देख लो, तो थोड़ा ऐसा आते जाते, और ज्यादा कुछ कर रहे तो अभी बोला नहीं हो, मछली पकड़ने का काम कर रहे। रियल स्पिरिचुअलिटी बहुत कम, रियली सीरियसनेस कृष्ण भावनामृत में अगर हम लोग आगे बढ़े तो वो मोती क्या है? कृष्ण प्रेम, वो जागृत होना है स्पिरिचुअलिटी। तो ये कृष्ण भावना में जो है हाईएस्ट बेनिफिट देगा, क्योंकि शास्त्र के अनुसार ही है, परफेक्ट साइंटिफिक। इसलिए प्रभुपाद जी सारा जगत में जाकर इसके प्रचार किया, ताकि लोग इसको सही तरह से समझ ले और अपना कर प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं ये सब सही है। जो गीता में बताया कुछ गलत है क्या? भगवान इस जगत के बारे में क्या बताए? सुखालयम शाश्वतम बोले, दुखालयम, क्या बोले? दुखालयम शाश्वतम। ये सही है क्या गलत है? सही है। अगर भगवान बोलते तो सुखालय है और शाश्वत है तो गलत बोल सकते। देखो हर एक बात जो भी भगवान ने बताया प्रैक्टिकली देख सकते हैं। 2.13 भगवान ने क्या बताया होता है? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मयि। As the embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at the time of death. A sober person is not bewildered by such a thing. उसके अनुवाद कौमार से यौवन, यौवन से जरा, ये सिर्फ हमें हो रहा है क्या? सबको हो रहा है। ये साइंस है कि नहीं? परफेक्ट साइंस। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं गीता के बारे में? इससे बढ़कर हमें कुछ देने के लिए है ही नहीं गीता से, ऐसा बोले ना उनके एक भाषण में। तो जो भी आते हैं फॉरेन के लोग, सबको वो गीता की, और हमारा ही गीता दे रहे हो, प्रभुपाद जी का ही गीता ही दे, दूसरा गीता नहीं, हमारा ही गीता ही उनके पास शायद बड़ा स्टॉक रखे, वही गीता सबको दे रहे। और अमेरिका में भी कोई तुलसी गबार्ड है, कुछ ऐसा नाम, वो भी मेंबर बने थे कुछ लाख पिछले सरकार में, वो भी गीता के ऊपर हाथ रखकर उन्होंने प्रमाण वचन स्वीकार किया गीता के ऊपर। ऐसा यहाँ भी कोई नहीं किया, वहाँ अमेरिका में गीता के ऊपर प्रमाण वचन स्वीकार किया। और वो यू भी इस्लाम के ऊपर प्रभुपाद जी का गीता ही फॉलो किया। तो ये शास्त्र के अनुसार जब करेंगे परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। अभी इस्कॉन का इतना कुछ रिजल्ट मिलने के कारण क्या है? फॉलोइंग बेस्ड ऑन शास्त्र, इसलिए इसकी प्रचार चल रहा है। एक बड़ा हिस्टोरियन, नाम मुझे याद नहीं, वो हिस्टोरियन होते हैं, हिस्ट्री हिस्टोरियन, वो बोल रहा है प्रभुपाद जी के पेन, उसके अंदर इंक नहीं है, उसके अंदर फायर है, अग्नि है। प्रभुपाद जी के पेन के अंदर इंक नहीं, अग्नि है। और उन्होंने जो लिखा, ये अग्नि सारा विश्व में फैलेगा। 2000 साल का हिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इतना बड़ा क्रांति हुआ है, ऐसा बोल रहे हिस्टोरियन।
सारा जगत में देख सकते हैं अभी इतने लोग, अभी लाखों लोग कृष्ण भावना में प्रैक्टिस कर रहे हैं। रशिया में, अमेरिका में, किधर भी जाओ आप, है कि नहीं, सब जगह। एक बार प्रभुपाद जी वृंदावन में बैठे थे अपना कमरे में, किधर है उनका कमरा, राधा दामोदर। राधा दामोदर, आज भी वो कमरा है उधर। तो प्रभुपाद जी वहां बैठकर लिख रहे थे। कोई ब्रजवासी वहां पर आए और वो देखे प्रभुपाद जी के हाथ में कुछ है, लिख रहे थे, पेन देखे हो। तो प्रभुपाद जी के हाथ में पार्कर पेन था। कौन सा? पार्कर पेन। अभी आजकल भी है क्या वो पार्कर पेन? जब हम लोग स्कूल में थे किसी के पास पार्कर पेन है तो बहुत अच्छा पेन। आजकल क्या पता नहीं है क्या, मिलता है क्या पार्कर पेन? आज भी है, स्टैंडर्ड है क्या वो भी पार्कर? उस समय उसका टिप भी कुछ गोल्ड का, ऐसा क्या क्या बोलते थे, निब का। तो ठीक है, प्रभुपाद जी के हाथ में पार्कर पेन था। और वो ब्रजवासी पूछे प्रभुपाद जी को, आपके पास पार्कर पेन है? ऐसा पूछा उन्होंने। तो प्रभुपाद जी बोले, हाँ, पार्कर पेन से मैं लिख रहा हूँ, और जो भी ये पढ़ेगा इस भव सागर को पार करेगा, ऐसा बोले। पार कर देगा। जो भी इसको पढ़ेगा भव सागर को पार करेगा, पार कर हो जाएगा। तो इसलिए इतना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೈನೋಬಿನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೈನೋಬಿನ್ 1973 ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. हाँ, और पार्कर पेन। पार्कर नहीं तो साइंटिस्ट। क्या बता रहा था, देखो प्रभुपाद जी के किताब में इतना इंफॉर्मेशन है और हम लोग हर दिन इसकी अध्ययन करना, इससे बढ़कर आपको क्या और किधर नहीं। इतने समय हमारा बेकार जा रहा है टीवी में या आजकल व्हाट्सएप में, इसमें रील्स में हर के लिए, हर किसी के लिए टाइम रखते, लेकिन ये पढ़ने के लिए न्यूज़ पेपर, न्यूज़ सब घंटे भर सुनते रहते हैं, और ये पढ़ने के लिए टाइम है। एवरी डे रूपा जी का किताब हमें पढ़ना चाहिए। तो भी आसुरी स्वभाव के लोग जो भी करेंगे सिर्फ नाम के वास्ते, शो करने का। और they worship demigods or manufacture their own god. Common men advertise them as God and worship them, and by foolish they are considered advanced in principles of religion. किसी का भी पूजा कर लेंगे, खुद का भी करते, खुद का उनका एक भगवान क्रिएट भी करते। तो ऐसा करके लोग देखने के लिए क्या लगता है कि बहुत धार्मिक है व्यक्ति, बहुत धार्मिक है, ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं। और एक श्लोक है, भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जप तप अप्राण सेव देहस्य मंडल लोकरंजन। माइनस भगवत भक्ति, हीनस्य का मतलब है माइनस। भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति छोड़कर भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र भी पढ़ रहे, माइनस भगवत भक्ति, जाति शास्त्र जप, अरे जप भी कर रहे, यहाँ यज्ञ के बारे में जप तप, भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जप तप। जैसा है अप्राणस्य देहस्य मंडल लोकरंजन, जिस शरीर से प्राण निकल गया, उस शरीर का श्रृंगार किया तो क्या मतलब है? कुछ लोग है नहीं, जो प्राण निकल गया, डेड बॉडी, उसकी श्रृंगार करते हैं, अच्छा कपड़ा पहनकर, रेवन ग्लास डालकर,
और बोलते अरे कितना अच्छा लग रहा है, सब कर रहे हैं ना। मंडल लोक रंजनम, पागल लोग ऐसा सब करके उनको कुछ रंजनम एंजॉयमेंट कर रहे हैं, डेकोरेटिंग डेड बॉडी। उसी तरह ये जाति शास्त्र जप तप माइनस भगवत भक्ति इज डेकोरेशन ऑफ डेड बॉडी। समझ में आया? एक बार बोलो, मैंने जो बोला। समझ में आया? जो भी जप तप और शास्त्र पढ़ते हैं, सब करते हैं, लेकिन भक्ति नहीं है, तो वो उस प्रकार है। इतना सब करके भी मतलब यूजलेस है। जैसे हम डेड बॉडी को सजाते हैं, अलंकार करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो डेड बॉडी को करने का कोई मतलब नहीं। वैसे ही भगवान की भक्ति के बगैर शास्त्र पढ़ना, जप करना, सब वेस्ट। समझ में आ गया राजेश? मैं अगर समझ में आ गया तो ये बोल सकते हैं, हमारी समझ में नहीं आए तो क्या बोले? तो ये सब देखो ऐसा आसुरी लोग कुछ करते रहते हैं, सब लोगों को मिसगाइड करते रहते हैं। और एक श्लोक देख लीजिए 18। बिविल्डर्ड, थोड़ा श्लोक बोल देता हूँ। अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु परविशन्तो अभ्यासु यक्ताः। Bewildered by false ego. False ego क्या होता है? आई एम द बॉडी। हाँ, ये शरीर से संबंधित अहंकार, इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? फॉल्स ईगो। मिथ्या अहंकार। मिथ्या का मतलब है फॉल्स। शरीर से संबंधित अहंकार। हम पुरुष ने, स्त्री ने, कोई भारतीय ने, कोई सिंधी ने, कन्नड़ ने, गुजराती, हम ये सब नहीं है, ये सब इसका है। हम है आत्मा। इससे संबंधित जो होता है ना, वो सब फॉल्स ईगो। और भक्ति के लिए क्या बताया? ऐसे फॉल्स डिजिग्नेशन से मुक्त हो जाना। उपाधि से कौन सा श्लोक है? सर्वोपाधि निर्मुक्त। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। ये उपाधि, उपाधि का मतलब है डेसिग्नेशन। फॉल्स डिजिग्नेशन। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, तब मन निर्मल हो जाएगा। नहीं तो मल है अंदर ये शरीर का, मैं ये जाति का, वो जाति का, मैं अमीर हूँ, मैं वो हूँ, सब फॉल्स। जब हनुमान को पकड़े थे उधर लंका में, सीता का खोज हो गया, अभी वापस जाने का था, लेकिन हनुमान ने क्या सोचा, थोड़ा इधर कुछ करके जाएंगे स्पोर्ट्स, यहाँ लंका तक आ गए ओलंपिक स्पोर्ट्स तो उधर थोड़ा ही किया। बाद में हनुमान जी को पकड़े, जानबूझकर उन्होंने छोड़ दिया, पकड़ लिया, तब रावण के सामने लाकर खड़ा कर दिया। रावण पूछा तू कौन है? तब हनुमान अपने परिचय कैसे दिया? देखो, मैं अंजना देवी का पुत्र हूँ, केसरी नंदन हूँ, वायु का अवतार। ये कुछ भी बोले नहीं, क्या बोले? कौशलेंद्रिय दासोस्मि। कौशल्य राम हाँ की का, माँ। कौशल्य के पुत्र में सबसे श्रेष्ठ कौशलेंद्रिय राम, यानी कि मैं राम का दास। दास, कौशलेंद्रिय दास। ये क्या है? रियल रियल ईगो। रियल ईगो। रियल ईगो एक फॉल्स है, एक रियल तो होना नहीं। ये सब फॉल्स ईगो, फॉल्स ईगो शरीर से संबंधित। तो फिर रियल ईगो क्या है? हम कृष्ण के अंश हैं, आत्मा जिसका जन्म नहीं, जिसका मरण नहीं, और आत्मा का स्वरूप ही है नित्य कृष्ण दास। ये हमारा रियल ईगो, ये हमें पहचानना है, ये हमें समझना है। लेकिन ये आसुरी लोग फॉल्स ईगो में रहते हो। स्ट्रेंथ, प्राइड, लस्ट एंड एंगर,
The demons become envious of the Supreme Personality of Godhead. भगवान पर ही द्वेष करना शुरू कर देते. Who is situated in his own body and in the bodies of others blasphemes against the real religion. भगवान पर द्वेष कर रहे और भगवान उन्हीं के शरीर के अंदर में बैठा है परमात्मा के रूप में. देखो कितना कृपालु है. ये लोग भगवान के ऊपर द्वेष कर रहे, भगवान को ब्लेस्फेम करेंगे, सब करेंगे, लेकिन भगवान उनकी भी देखभाल कर. अगर आपके घर में कोई आपका विरोध कर रहा है तो क्या करेंगे आप? लात मार कर उसको बाहर डाल देते. नहीं, यहाँ नहीं रहने का, अभी ऐसा बोलते नहीं. लेकिन भगवान ऐसे कितना दयालु है. देखो उसका विरोध कर रहे फिर भी उनका भी देखभाल कर. एक उदाहरण देकर समाप्त करता हूं. रूपा जी नहीं बताते. एक मुनि बैठे थे एक वृक्ष के नीचे, तप करते बैठे थे. उनके पास एक चूहा आ गया, रैट. वो चूहा बोला मुनि को, मेरे ऊपर दया करो, कृपा करो. तो मुनि पूछे, अभी क्या चाहिए आपको? मुझे बहुत डर है बिल्ली का, तो कृपा करके मुझे बिल्ली बना दो. तो बिल्ली बन गया, तुरंत बिल्ली बन गया. बिल्ली बनने के बाद अभी बिल्ली का डर नहीं है, तो आराम घूम रहा था. कुछ समय के बाद फिर वापस आ गया. फिर बोले मेरे ऊपर कृपा करो. क्या हो गया? अभी बिल्ली चाहता था, बिल्ली बन गया. नहीं, कुत्ते का मुझे बहुत डर है, वो मेरा पीछा कर. तो क्या बनना चाहते? कुत्ते बना दो. तो कुत्ता बन गया. समझ में आ रहा है? कुत्ता बन गया. फिर कुत्ते बनने के बाद अभी कुत्ते का डर नहीं रहा, आराम से घूम रहा था. फिर कुछ समय के बाद फिर वापस. उससे बड़ा कोई प्राणी होता नहीं, जैकवाल वगैरह, उसका डर था. वाइल्ड डॉग्स, वो भी बहुत खतरनाक होते नहीं, वाइल्ड डॉग. तो वो सब डर गया. तो वो बनाओ, ये बनाओ. अंत में वो बोला, मुझे शेर बना दो, लायन, वो बना दो. ठीक है, शेर बन गया, बड़ा शरीर मिल गया. अभी शेर को किसका डर नहीं, इसके किसी का डर नहीं लगा. अभी वो क्या करने लगा? मुनि की ओर देखने लगा, ऐसे आंखें फाड़ कर. ये सब रूपा जी बोलते अपने प्रवचन में, ये मेरी ओर ऐसा क्यों देख रहा है? क्यों मुझे खाना चाहता है क्या? हाँ, मैं आपको खाना चाहता हूँ. शेर बन गया. फिर वो पानी लेकर पुनर्मुषिक भव, फिर मुषिक चूहा बन जाओ, फिर चूहा बन गया. तो भगवान ही देखो उनको यहाँ से लेकर, चूहा से लेकर मनुष्य तक ले आए. और ये लोग उसी को चले, उसी को मारना चाहते हैं. जो बनाया उसी का विरोध कर रहे, उसी का विरोध कर रहे, उसी का निंदा करते, गॉड इज डेड बोलते. तो भगवान क्या करेंगे अभी? बोलो अभी क्या करेंगे? ऐसे लोग फिर पुनर्मुषिक भव, फिर जाओ. ऐसे लोग नित्य नरक में आगे आगे आ रहे हैं. श्लोक में ये लोग नरक की ओर चले जाएंगे. Those who are envious and mischievous, who are lowest among men, are cast by me into the ocean of material existence, into various demonic species of life. ऐसा और नरक की ओर चले जाएंगे और अंत में उधर ही नरक में बहुत समय रहना पड़ेगा. तो इससे बचना है कि नहीं? तो हर दिन क्या करना भी? हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे एवरीडे. तो पाठ भी एक हर दिन श्रवण करो. भी नहीं आए यहाँ तो आज तो यहाँ आए, नहीं आए तो भी ऑनलाइन चलो इन्हें अपने मोबाइल पर आ जाएगा, रिकॉर्डिंग आता है, उसको भी आप श्रवण करो.
राजेश भी आप भी करना रेगुलर, सिर्फ बुधवार और फ्राइडे ऐसा नहीं, रेगुलर एवरी डे हियरिंग। और आप जैसे जैसे सुनते जाएंगे ना और सुनने का मन होता रहता है, नहीं तो फिर दूसरा वो सुनने का शुरू हो जाता है, वो कुछ और सुनेंगे और फिर ये सुनने के लिए छोड़ दो, फिर ये छोड़ दिया तो फिर क्या होगा, फिर हम कमजोर हो जाएंगे। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगा? ये श्रवण करने से स्ट्रेंथ मिलता है, नहीं मिल रहा, मिलता है नहीं, तो फिर और भी हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो यहाँ समाप्त करेंगे अभी। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे